स्टोरी में मैंने अपनी सौतेली माँ को अपने चाचा और दादाजी से करवाती देखा। मेरे पापा की मृत्यु के बाद मम्मी के ससुर और चाचा रोज आते थे और मम्मी मज़े से करती थी। दोस्तों, मैं सनी। पापा के जाने के बाद कुछ महीनों बाद एक दिन दादाजी और चाचाजी हमारे घर पर मुलाकात करने आए थे। हम दोनों उनसे मिले। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे चला गया क्योंकि मुझे उनकी बातें बोरिंग लगती थीं। हॉल और मेरा कमरा नज़दीक होने की वजह से अब भी उनकी बातचीत ठीक से सुन पा रहा था। मैंने दादाजी को कहते हुए सुना, बहुत समय बाद मिल रहे हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। पुराने दिन याद आते हैं। अपने घर पर बुलाने के लिए धन्यवाद। मम्मी ने जवाब दिया, इसमें धन्यवाद कैसा? आप कभी भी घर आ सकते हैं। अपना ही घर समझिए और इस घर के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं। दादाजी और चाचाजी का मम्मी से कुछ ज्यादा ही मेलजोल दिख रहा था। ऐसा कुछ साल चला। फिर पिछले कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस होने लगा था कि अचानक मेरे घर पर मेरे दादाजी और चाचाजी का आना जाना कुछ बल सा गया है। पहले सिर्फ त्योहारों पर ही आना जाना लगा रहता था, पर आजकल उनका रोजाना आना जाना होने लगा था। मैं समझ रहा था कि मम्मी को सहारा देने के लिए आते होंगे। चाचाजी ने शादी नहीं की थी और दादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही जा चुकी थीं। दादाजी और चाचाजी दोनों हमारे पुराने घर में साथ में ही रहते थे। अब वे दोनों रोजाना हमारे घर आने लगे थे और घंटों घर पर ही रहते। जब भी वह आते मम्मी के अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती। बहुत गर्मजोशी से उन दोनों की आव भगत होती। एक रात की बात है, मैं सोने के लिए जाने ही वाला था कि मैंने देखा चाचाजी ने मम्मी को पीछे से बाहों में भर लिया है और एक हाथ से मम्मी की उसमें उंगली कर रहे हैं। एक हाथ उनके दोनों को भी मसल रहा था। यह देखकर मैं चौंक गया था। गुस्से से मैं कांपने लगा था। इतने में चाचाजी मम्मी से कहने लगे, आ जाओ मेरी जाने मन। हाय, इस उम्र में भी क्या कहर ढा रही हो? कुछ देर तो मुझे तुम अपने बदन से खेलने दो। मम्मी ने आंखें बंद कर रखी थीं। उन्हें भी मजा आ रहा था। वे भी करने का मजा लेना चाहती थी, लेकिन मैं उस वक्त घर में ही था तो शायद उन्हें इस बात का डर था। मम्मी ने भी कहा, पूरी तरह आप ही की हूँ देवर जी, मगर सब्र रखो, कोई देख लेगा। चाचाजी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी और मम्मी की दोनों को दबाना और मसलना शुरू कर दिया। वे कहने लगे, काश मेरी उंगलियां तुम्हारी चिकनी उसमें होतीं। इतना कहते ही वे मम्मी की वह से अपनी उंगली को धीरे धीरे उसकी तरफ सरकाने लगे। मम्मी ने भी अपने पर काबू करते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, आप क्यों मेरी प्यास बघा रहे हो? कल तक रुको, मैं पूरे मजे दूंगी। चाचाजी ने झट से मम्मी को अपनी तरफ घुमा लिया और जोरदार चुम्मा ले लिया। इसमें मम्मी ने उनका पूरा साथ दिया और चुम्मे का मजा लेने लगीं। अलग होने पर चाचाजी ने मम्मी को वैसे भरी नजरों से देखते हुए कहा, कल का इंतजार रहेगा जाने मन। अभी चलता हूँ, कल मिलेंगे। उन्होंने अपने दोनों हाथों से मम्मी के दोनों को जोर से दबाया। मम्मी ने भी निचले होंठ को दांत में भींचते हुए सिसकी ली और कहा, मैं भी तैयार रहूंगी देवर जी। चाचाजी मम्मी को गालों पर चूम कर चले गए। मम्मी की चमक अलग ही दिखाई दे रही थी। मुझे यह जानने की दिलचस्पी और बढ़ गई कि और क्या क्या होने वाला है। मैं उस दिन कॉलेज जाने के लिए निकला। जाते हुए मैंने कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी ताकि वहां से वापस अंदर आ सकूं। थोड़ी देर मटर गश्ती करने के बाद मैं चोरी से घर के अंदर घुस गया और इंतजार करने लगा। दादाजी और चाचाजी लगभग उसी समय फिर से घर पर आए। उन्होंने हर बार की तरह नाश्ता किया और बातें करने लगे। कुछ देर की बातचीत के बाद मम्मी अपने कमरे की ओर जाने लगीं। वे दरवाजे पर जाते ही रुक गईं और वैसी अंदाज में पलट गईं। मम्मी ने अपना एक हाथ कमर पर और एक हाथ दरवाजे पर रखा। मेरी वो अचानक से बढ़ गई। मम्मी को पहली बार इस अवतार में देखकर मेरा भी उछलने लगा। जो साड़ी मम्मी ने पहनी थी वह कमर के काफी नीचे थी और ब्लाउज भी पीछे से पूरा खुला हुआ था, सिर्फ एक हुक के सहारे बंधा हुआ था। जिस तरह से मम्मी खड़ी थीं, वह स्टाइल बहुत ही वैसी लग रहा था। उन्होंने दोनों को देखकर पूछा, हम तैयार हो? आज किसकी बारी पहले है? इतना सुनते ही दादाजी खड़े हुए और मम्मी की तरफ बढ़े। 70 साल की उम्र में भी दादाजी कम जवान नहीं लग रहे थे।
कुर्ता पजामा पहनने वाला ये आदमी आज कुछ और ही लग रहा था। मम्मी के पास जाकर उनकी कमर में हाथ फिराते हुए उन्होंने कहा, ये भी कोई बात है मेरी जान, कोई भी पहले सवारी कर सकता है। इतना कहकर दादाजी ने मम्मी को चूम लिया। मम्मी हंस दीं। दोनों कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने से पहले चाचाजी ने दोनों से कहा, बाबूजी, मज़े लूटने का पहला हक तो आपका ही है, पर देखते हैं कि कितनी देर टिकोगे। चाचाजी उत्साह के साथ सोफे पर बैठे रहे। मैं अपने कमरे से खिड़की से निकलकर मम्मी के कमरे की तरफ गया, लेकिन उनके कमरे की खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था और झांक कर देखने पर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मैं उदास मन से मेरे कमरे में दोबारा आ गया। लगभग आधा घंटा बाद मम्मी के कमरे का दरवाजा खुला और दादाजी बाहर निकले। वे थके थके से सोफे पर आकर बैठ गए। चाचाजी की तरफ संतोष वाले भाव से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, लूट लो। इस पर चाचाजी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्कुल, लेकिन कल पहले मैं। दादाजी ने भी हामी भरी और चाचाजी कमरे की तरफ चल दिए। कमरा बंद होने से पहले मम्मी की झलक मुझे दिखाई दी। मम्मी अपने बालों को बांध रही थीं। जाते हुए चाचाजी को दादाजी ने कहा, जरा प्यार से लेना, मेरी जान है वह। कमरे का दरवाजा बंद होने से पहले मुझे सिर्फ मम्मी को कहते हुए इतना ही सुनाई दिया, तैयार हो देवर जी। दरवाजा बंद हो गया। वे दोनों बारी बारी से मम्मी को लेते हैं, ये तो पता चल गया था, पर मुझे अब ये सब लाइव देखना था। लगभग आधा घंटा बाद चाचाजी भी बाहर आ गए। मम्मी भी तैयार होकर बाहर आ चुकी थीं। तीनों ने फिर से चाय पी, कुछ देर बातें की और उसके बाद दोनों चले गए। तीनों का यह खेल अब रोजाना का हो चुका था। इनका तरीका वही था। तीनों पहले चाय नाश्ता करते थे, फिर मम्मी कमरे में जाती और दरवाजे पर खड़े होकर पूछती कि आज किसकी बारी है। फिर जिसकी बारी होती थी वह पहले अंदर जाता था। पहले के बाहर आने पर दूसरा अंदर जाता था। फिर तीनों चाय पीते थे। उसके बाद दादाजी और चाचाजी घर चले जाते। हफ्तों तक ये सब मैं देखता रहा था, लेकिन मुझे कमरे के अंदर का नज़ारा देखना था। कुछ हफ्तों में इसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया। एक दिन जब मम्मी घर पर नहीं थी तो मैंने उनके कमरे में कैमरा लगा दिए। 4 कोनों में कुल 4 कैमरा सही जगह पर लगा दिए। कैमरा की सेटिंग्स पूरी तरह करने के बाद अब मौका था इसको जांचने का। अब कैमरा से मैं लाइव देख सकता था और ऑडियो की सुविधा होने की वजह से कमरे में होने वाली आवाज़ें सुन भी सकता था। बस अब हमेशा की तरह उनके आने का इंतज़ार था।